बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल चीज़ों के साथ बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी ये तंदूरी चिकन बनेगी कि अगर आपने इस रेसिपी से ये तंदूरी चिकन एक दफ़ा ट्राई कर ली तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। कमर्शियल स्टाइल घर पर आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तो उसके लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। चिकन बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार, सॉफ्ट और जूसी बनेगी और ग्रिल करते वक्त इसके ऊपर से मसाला भी नहीं उतरेगा और बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट ये बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तंदूरी चिकन बनाने के लिए 4 मैंने चिकन के लेग क्वार्टर पीसेस ले लिए हैं। चिकन का ये वाला पार्ट काफ़ी जूसी होता है, तो इससे चिकन टिक्का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल बनता है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चिकन का ब्रेस्ट पीस होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लेंगे ताकि इसमें पानी ना हो। तो चिकन को धोने के बाद मैंने किचन टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था ताकि इसमें पानी ना हो और जो मैरिनेशन है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। क्योंकि अगर चिकन गीली होगी तो मैरिनेशन जब चिकन के ऊपर लगाएंगे तो वो पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से चिकन के ऊपर सही से नहीं लगेगी। तो चिकन को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अब इस पर गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे। एक साइड पर 3 से 4 और दूसरी साइड पर भी मैंने 2 से 3 गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं। तो ये आपने ज़रूर लगाने हैं ताकि मैरिनेशन चिकन के अंदर तक जाए और चिकन अंदर तक मसालेदार बने, सॉफ्ट बने। क्योंकि जब चिकन को मैरिनेट करेंगे, मसाला लगाएंगे, तो कट्स के अंदर तक मसाला जाएगा, जिसकी वजह से चिकन फ्लेवरफुल भी बनेगी और अच्छी तरह से मॉइस्ट और जूसी भी बनेगी। अब चिकन पर मैंने गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं, इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने लेमन लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस का आपने इस्तेमाल करना है, टेस्ट भी अच्छा आएगा और चिकन इसकी वजह से बहुत जल्दी कुक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब तीनों चीज़ों के साथ चिकन का अच्छी तरह से मिसाज करेंगे। रब करते हुए लहसुन अदरक, नमक और लेमन जूस को चिकन के कट्स के अंदर तक लगाएंगे ताकि फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है, ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इन तीनों चीज़ों के साथ चिकन को मैरिनेट करेंगे। एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि चिकन को जैसे ही ग्रिल करते हैं तो इसका काफ़ी ब्लड निकलता है। तो जब इस तरीके से चिकन को मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, एक तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी, चिकन अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएगी और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, ब्लड है, वो सारा निकल जाएगा और चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। इसको इसी तरह से रहने देंगे आधे घंटे के लिए ताकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर जाए और चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। तब तक इसकी सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही और दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि ये गाढ़ा हो जाए और इसका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, ये आपने ज़रूर डालना है। इससे तंदूरी चिकन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का चटपटा आएगा। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला आप ले लें और वो इसमें ऐड कर दें। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तंदूरी चिकन को बनाने के लिए दही जो आपने इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर दही पतला होगा तो मैरिनेशन चिकन के ऊपर सही से अप्लाई नहीं होगी। इसको आप मलमल के कपड़े में रख दें या फिर छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए ताकि जितना भी दही का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तंदूरी चिकन की सेकेंड मैरिनेशन भी रेडी हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी है। जितनी थिक मैरिनेशन होगी उतनी ही अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अप्लाई होगी और पानी भी कम से कम रिलीज करेगी। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया था, चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो भी सारा निकल गया है, ब्लड भी सारा निकल गया है और चिकन की स्मेल भी खत्म हो गई है। तो जितना भी इसका ब्लड निकला है, पानी निकला है, उसको फेंक देंगे और चिकन को ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बॉल में।
तो जब इस तरीके से चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर देंगे, अंदर तक चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी, स्मेल भी खत्म हो जाएगी, इसका जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड और पानी है वो भी निकल जाएगा। अब जो सेकंड मैरिनेशन रेडी की है उसको चिकन के ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से इससे चिकन का मिसाज करेंगे ताकि कट्स के अंदर तक इसका फ्लेवर जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी थिक है। इसी तरह से थिक मैरिनेशन होनी चाहिए तो चिकन के ऊपर ये सही से लगेगी और इसका फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर तक जाएगा। और जब आप इसको ग्रिल करेंगे तो मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर ये मैरिनेशन पतली होगी और जब आप इसको ग्रिल करेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज कर देगी, जिसकी वजह से इसकी मैरिनेशन भी उतर जाएगी, मसाला भी नहीं ऊपर लगेगा और चिकन फीकी-फीकी लगेगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट करना है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, या सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब इसको कवर कर देंगे और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। तो चिकन में अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा मसालों का और ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। तो बेस्ट यही है कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 12 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो 12 घंटे के बाद चिकन को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है और देखें इसने पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ा है, कितनी अच्छी ये मैरिनेट हुई है। अब मैंने ये ट्रे ले ली है जिसमें चिकन को ग्रिल करेंगे। इसको 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो मैं ये चिकन बनाऊंगी अवन में। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं। और काफ़ी दफ़ा मैं पैन में भी बना चुकी हूँ और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब चिकन के पीसीस को रखेंगे ट्रे में और जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है, ब्रश की मदद से ये सारी मैरिनेशन चिकन के पीसेस पर लगाएंगे। इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारी मैरिनेशन आपने चिकन के पीसेस पर लगा देनी है और देखें कितनी थिक मैरिनेशन है, कितनी आसानी से ये चिकन के पीसेस पर अप्लाई हो गई है। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 220 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। अब चिकन को ग्रिल करेंगे 40 मिनट के लिए 220 डिग्री सेल्सियस पर। तो यही टेम्परेचर आपने रखना है तो बहुत अच्छी तरह से चिकन ग्रिल हो जाएगी। तो कमर्शियल स्टाइल ये चिकन आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। तो 40 मिनट हो गए थे, चिकन बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है और कितना बेहतरीन इसका रिजल्ट आया है। और चिकन ने पानी भी नहीं छोड़ा, कितनी बेहतरीन ये चिकन ग्रिल हो गई है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये तंदूरी चिकन बनी है, कितना ज़बरदस्त चिकन का कलर आया है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार तंदूरी चिकन की रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनेगी, सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपसे इस तंदूरी चिकन की रेसिपी पूछेंगे। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी मॉइस्ट, सॉफ्ट और मसालेदार बनी है और ऊपर देखें कितना अच्छा इस पे कलर आया है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे ये मज़ेदार तंदूरी चिकन की रेसिपी को, कि आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।